नमस्कार। जन चेतना अभियान के दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार, अपने सुझाव दीजिए। हमारा उद्देश्य ये है कि हम उत्तराखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको समाज के बीच हम उठा रहे हैं ताकि एक जन चेतना हो और हम लोग फिर जो है एक स्वच्छ और एक सुशासित उत्तराखंड की ओर बढ़े। कल का जो एपिसोड था उसका मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है और एक सज्जन ने मेरे को ये रिक्वेस्ट किया है कि आप नेक्स्ट जो एपिसोड हो उसको आप दीजिए कि कैसे हमारे राज्य में अच्छे राजनीतिक तैयार किए जाएं, क्योंकि जो अभी की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कभी किसी अच्छे पढ़े लिखे लोगों को जो है अपनी पार्टी में शामिल नहीं कर रही हैं, और अगर वो शामिल कर रही हैं तो वो हाशिया में रख दिए जाते हैं। इलेक्शन के समय उनको सम्मिलित किया जाता है और उसके बाद जो है वो अपने चुपचाप से उनको एक कोने में धकेल दिया जाता है। तो इन सब का जो मूल प्रश्न ये उठता है कि अगर आपको एक अच्छे प्रशासन तंत्र को अपने नियंत्रण में रखना है तो हमारे जो विधायक हैं, जो विधायक और जो मंत्री बनते हैं वो एक बहुत अच्छे उनकी पकड़ होनी चाहिए प्रशासन पे। और उत्तराखंड में बहुत पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े विद्यालयों से बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के आए हुए हैं बहुत सारे युवा, और उनको कैसे राजनीति की मुख्य धारा में जोड़ा जाए और जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है उनसे कैसे जोड़ा जाए, एक ये ज्वलंत मुद्दा जो है मेरे सामने अभी आया है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जो युवा वर्ग होता है उसके लिए हर एक ने अपना एक अलग सा एक संगठन बनाया होता है, किंतु देखा ये जाता है कि जब इलेक्शन के समय उनको टिकट देने की बारी होती है तो ये लोगों को जो है टिकट नहीं दिया जाता है और वो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और इसका अभी जो कुछ लोगों ने मेरे को बताया है कि जो आम आदमी पार्टी है, नाउ दे आर फिशिंग इन द ट्रबल वाटर, कि भाई उत्तराखंड में लोग बाग बड़े परेशान हैं तो चलो वहाँ जा कर के थोड़ा लोगों को कहा जाए कि फ्री बिजली, फ्री पानी। और फिर युवा वर्ग जो है, मैं भी देख रहा हूँ उनके साथ भीड़ के रूप में जुड़ा हुआ है। कुछ वो लोग भी जुड़े हुए हैं जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएँ थी, वो उनको जो हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्होंने उनको जो है उनको दुत्कार दिया, तो वो लोग अब आम आदमी पार्टी में जुड़ गए हैं। तो इससे इस तरह के जो आम आदमी पार्टी अगर आ रही है, बहुत अच्छे प्रोग्राम लेके आ रही है तो बहुत अच्छा, लेकिन हमें नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो चरित्र रहा है दिल्ली में वो एक डिविजिव है। एक प्रकार से वो केवल पावर कैप्चर करने के लिए उत्तराखंड में आ रहे हैं। तो किंतु अगर उनके पास अच्छा प्रोग्राम है तो उनको अच्छा प्रोग्राम उनके मैनिफेस्टो के बाद में देखा जाएगा कि वो करने वाले क्या हैं। किंतु मेरा सजेशन ये रहेगा कि समाज के बृहत्तर समाज को अगर हम राजनीति के क्षेत्र में उनका योगदान के लिए उनको आमंत्रित करें तो उत्तराखंड में भी एक विधान परिषद होनी चाहिए, जैसे कि सेंटर में राज्यसभा है। राज्यसभा का मूल उद्देश्य यही था कि समाज के जो इंटेलेक्चुअल वर्ग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो कवि हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको कैसे संसद में, कैसे देश की प्रगति में उनको जोड़ा जाए, उसके लिए राज्यसभा बनी थी। उसी प्रकार से विधान परिषद जो है राज्यों में बनाई गई है, किंतु छोटे राज्यों में विधान परिषद अभी तक हुई नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी हैं उत्तराखंड में, इनको अपने मैनिफेस्टो में उत्तराखंड में एक 20 सदस्य या 25 सदस्य एक विधान परिषद का वादा करना चाहिए, और जब वो पावर में आए तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक असेंबली से प्रस्ताव पारित करके विधान परिषद का गठन करने के लिए रिकमेंडेशन दी जानी चाहिए। और विधान परिषद अगर जब हो जाएगी तो उसमें आपके जो पढ़े लिखे और जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं और सोशल वर्कर हैं, आर्टिस्ट हैं और हमारे गायक कलाकार हैं, इन सबको एक मौका मिलेगा कि अपनी भूमिका अदा करने का हमारे राजनीतिक क्षेत्र में, नंबर एक। दूसरा क्या होगा कि जिन लोगों को कभी असेंबली में टिकट नहीं मिल सकता या जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो चुनाव लड़ें, ऐसे युवा वर्ग को भी आप इसमें नॉमिनेट कर सकते हैं
और जो उनके जब विधान परिषद होगी तो जैसे स्टूडेंट की तरफ से है, टीचर की तरफ से है, उनके लिए हर एक क्षेत्र के लिए जो है सीटें रिजर्व होती हैं। तो एक तो ये तरीका है कि कैसे राजनीतिक परिक्षेत्र को उत्तराखंड में बढ़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। दूसरा मैं ये कहूँगा कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में युवा वर्ग को और सुशिक्षित वर्ग को, जो डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उनको जो है सम्मिलित किया जाए, उनको प्रचार में सम्मिलित किया जाए, उनको कुछ लोगों को टिकट भी दिए जाने चाहिए ताकि अच्छे पढ़े लिखे लोग जो है विधानसभा में पहुँचें और एक सुचारू प्रशासन चलाने में मदद करें। क्योंकि प्रशासन तंत्र में जो ब्यूरोक्रेसी है वो तभी तक ठीक ढंग से काम करती है जबकि एक सक्षम और पढ़े लिखे सोच समझ के जो कि डिसीजन ले सकें, ऐसी राजनीतिक शक्ति का उदय होना उत्तराखंड में बहुत आवश्यक है। तो आज का जो मेरा संदेश है वो इतना ही है। आप ज़रूर हमको अपने विचारों से अवगत कर